चेक करिए 11 क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड ओनली फॉर द प्लेन सरफेसेस। गलत बात है। जो रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, ऑल सरफेसेस के लिए होते हैं। लिसन केयरफुली, रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं वो सारी सरफेसेस के लिए काम करते हैं, चाहे वो सरफेस प्लेन वाला हो या प्लेन वाला ना हो। हाँ, अगर सरफेस खुरदरा है, रफ है, तो वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन लॉज काम करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि हमें सही सिलेक्शन करना था। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के रूल केवल मिरर के लिए होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो यहां लिख दिया आईसी यानी इनकरेक्ट है। द साइज ऑफ वर्चुअल इमेज कैन बी मेजर्ड बाय रिसीविंग इट ऑन द स्क्रीन। क्या ये सही है? वर्चुअल इमेज का साइज स्क्रीन पर रिसीव करके मेजर कर सकते हैं। सही है, सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। एग्जाम्पल जरा देखो, मैंने पावर लेंस पहना हुआ है, ये तो ये वाला जो लेंस है ये जो भी इमेज बनाएगा वो वर्चुअल है। मैंने इसको पहन लिया, इस वाले लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई, लेकिन हमारी आंखें जो है उस वर्चुअल इमेज को किस में बदलती हैं? रियल में, और रेटिना पर उसको बनाती हैं। तो भाई इसको पहनने के बाद मुझे साइज का तो पता चलता है ना, तो ये बात भी सही है। तो साइज ऑफ वर्चुअल इमेज कैन बी मेजर्ड बाय रिसीविंग इट ऑन द स्क्रीन, तो ये सही है। और हमको सही ढूंढना था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। प्लेन मिरर अलोंग फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। ये क्या है? प्लेन मिरर अलोंग फॉर्म, इसका मतलब क्या है? प्लेन मिरर अलोंग फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, और ये कह रहा है प्लेन मिरर में फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। सी वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट डी वाला ऑप्शन भी सही है। डी वाला ऑप्शन भी सही है। देखिए कब सही है? अगर अपना प्लेन मिरर ऐसे रखा हो और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन वाले मिरर से कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो जो इसका इमेज मिलता है वो उल्टा मिलता है, इन्वर्टेड। तो मे फॉर्म, हाँ सही है, इन्वर्टेड इमेज। तो ये सी वाला भी सही है, डी वाला ऑप्शन भी सही है। प्लेन मिरर अलोंग्स फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, ये सी ऑप्शन जो है, ये सी स्टेटमेंट है, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अलोंग्स फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, सी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में किसको टिक लगाएंगे? बी को टिक लगाएंगे, और किसको टिक लगाएंगे? डी को टिक लगाएंगे। सी क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या कह रहा है। प्लेन मिरर अलोंग्स फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट? कुछ अलोंग्स फॉर्म, प्लेन मिरर अलोंग्स फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, नहीं ये कुछ स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ है। मतलब क्या है? प्लेन मिरर्स अलोंग्स फॉर्म एन, नहीं इरेक्ट का तो मतलब सीधा है। चलो कोई बात नहीं। तो ये स्टेटमेंट में कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, कुछ अगर हो तो आप लोग बताइएगा, मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा। इस सारे ऑप्शन को चेक करने के बाद हम बी पे भी टिक लगाएंगे और डी पर भी टिक लगाएंगे। नेक्स्ट जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चेक द क्वेश्चन नंबर 12। प्लेन मिरर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखा गया है, फेसिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जितनी लाइन हमने पढ़ी अगर उसको लेकर के डायग्राम बनाए तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये प्लेन मिरर रखा गया है, ऐसे यहां पर रखा गया है, और प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट x बराबर y पर रखा गया है। x बराबर y का मतलब क्या होता है? x बराबर y का मतलब होता है 45 डिग्री, और लंबाई वाला ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट है। तो एक लंबाई वाला ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा गया है,
तो इसको रखते हैं लंबाई वाले लीनियर ऑब्जेक्ट को। लंबाई वाले ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं ऐसे। ये लीनियर ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पर रखा गया है। एक्स बराबर वाई का मतलब होता है 45 डिग्री, और प्लेन मिरर इसको फेस करेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, बनाइए इमेज। अगर मैं इस पॉइंट को ए लिखूं, इसको ओ लिखूं, तो मिरर से ए वाले की इमेज यहां कहीं बन जाएगी, ए डैश। तो जो रिजल्ट आएगा इमेज का वो ये आएगा, ये इमेज बनेगी। और अगर ये इमेज बनेगी और थोड़ा ये एक्स एक्सिस को हम आगे बढ़ाएं जिससे आपसे कुछ पूछ पाए, ये देखो इमेज बनी। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वाली लाइन ये थी जिसको कि क्वेश्चन में एक्स बराबर वाई लिखा था, और इमेज वाली लाइन आपकी ये होगी, और ये वाली लाइन क्या होती है, वाई बराबर माइनस एक्स। पता होना चाहिए भाई। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एवरीवन नोज की 45 डिग्री पर ये जो लाइन होती है इसका इक्वेशन होता है वाई बराबर एक्स। और अगर लाइन इस तरीके की है, कितने डिग्री पर, 135 पर, तो इक्वेशन क्या होता है, y बराबर माइनस एक्स। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन ये 45 है, ये आपका 45 है, तो ये वाला पूरा एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा, 135 हो जाएगा। तो लाइन हो जाएगी y बराबर माइनस एक्स, यानी कि क्या, सेकेंड ऑप्शन। भाई y बराबर माइनस एक्स का मतलब हो गया y प्लस एक्स बराबर क्या, 0। ये अच्छा क्वेश्चन था सेकेंड वाला, 12th का सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये देखिए घड़ी वाली प्रॉब्लम। क्या टाइम दिख रहा है, ये टाइम दिख रहा है। इसकी इमेज वाली घड़ी में क्या टाइम दिख रहा होगा। और ये प्रॉब्लम किस टॉपिक से कनेक्टेड है, सरफेस लेटरल इन्वर्जन से कनेक्टेड है। तो घड़ी वाली प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल, कि आपके पास में घड़ी हो उस टाइम के साथ और मिरर हो, इमेज में देख के पता कर लो। और दूसरा होता है मैथमेटिकल अप्रोच। क्या करते हैं, आवर्स लिखते हैं, मिनट लिखते हैं और सेकंड लिखते हैं। ऊपर 12, यहाँ 0, यहाँ 0, और माइनस कर देते हैं किसको, गिवन टाइम को। तो गिवन टाइम यहाँ पर है 0, 4, 25, 37, कर दीजिए माइनस। और अगर रेलवे वाली क्लॉक होती जहां पे 13, 14, 15, 16, 17 होता है, तो इसी फंडे में यहाँ 24 लिख दिया जाता। तो यहां से 1 कैरी किया, तो यहाँ कितना हो गया, 11। वो 1 आवर्स यहाँ पे बन गया 60 मिनट। फिर यहाँ से कैरी किया 1, वो यहाँ क्या बन गया, 60 सेकेंड। यहाँ बन गया 59। सॉल्व करिए, 10, 7, 3, 5, 3, 2, 23, 23, 23। बाकी और भी सॉल्व करना है तो देखो, 9, 5 क्या हो जाएगा, 4, और 5, 2, 3, यहाँ पे क्या कर लेना, 30। सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है। प्लेन मिरर में, क्वेश्चन पढ़िए 14। प्लेन मिरर में जो वेलोसिटी मिरर से परपेंडिकुलर होती है वो इमेज में डायरेक्शन में अपोजिट हो जाती है, वैल्यू लेकिन सेम रहती है, वैल्यू सेम रहती है। और जो वेलोसिटी मिरर के अलोंग होती है, जो वेलोसिटी मिरर के अलोंग होती है वो सेम रहती है, डायरेक्शन में भी सेम रहती है और वैल्यू में भी सेम रहती है। आप क्वेश्चन पढ़ें तो और क्लियर हो जाएगा। एक प्लेन मिरर है जो वाई जेड प्लेन पर रखा हुआ है, यानी प्लेन मिरर वाई जेड प्लेन पर है।
प्लेन मिरर वाई जेड प्लेन पर है, ये प्लेन मिरर मैंने बनाया रफली, वाई जेड प्लेन पर ये मिरर रखा हुआ है। ये आपका होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड। तो मिरर आपका यहां रखा हुआ है वाई जेड प्लेन पर, और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो इस वेलोसिटी से आ रहा है 3i + 4j, अप्रोच कर रहा है 3i + 4j। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको थोड़ा सा लाइन के फॉर्म में बनाऊं तो ये प्लेन मिरर हो गया, वाई जेड प्लेन पर रखा हुआ है, ये आपका वाई जेड प्लेन है ये, और ऑब्जेक्ट जो है वो 3i + 4j वेलोसिटी से आ रहा है। मतलब जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी वो होगी 3i, और जो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस होगी वो क्या होगी 4j, ये 4j। तो आप देख सकते हैं कि मिरर के सामने जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर वाली, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इमेज वाली वेलोसिटी में आ जाएगा -3i, और ये वाली वेलोसिटी मिरर के अलोंग होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी में केवल आई वाला चेंज होगा। कहां दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, मतलब मेन पॉइंट आपका ये था, ये कॉन्सेप्ट था, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। 14 के बाद जरा नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स का क्वेश्चन है ये। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, आप देखिए सपोर्टिंग डायग्राम में भी ऐसे ही दिख रहा है। यहां दो मिरर है 90 डिग्री पर, ये दो मिरर 90 डिग्री पर हैं। ये लाइट इस पर आगे गिरती है, आगे क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और फिर फाइनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। और अभी अभी हमने सीखा कि कुछ भी कर लो, फाइनल वाली लाइट और आने वाली लाइट हमेशा कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। तो चाहे आप आई की वैल्यू यहां कुछ भी रखें, शर्त यह है, कंडीशन यह है कि लाइट का रिफ्लेक्शन दोनों मिरर से होना चाहिए। तो यहां पर देखो कहता है आई की वैल्यू 40 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए, ये है 4, कोई भी रखो, बट आई की वैल्यू जो भी यहां पर होगी 0 और 90 के बीच में, सिचुएशन ऐसा है, सेटिंग कुछ इस तरीके से करिए कि रिफ्लेक्शन करने का मौका दोनों मिरर को मिलना चाहिए। तो आई की वैल्यू चाहे 20 डिग्री हो, चाहे कोई भी डिग्री हो यार, इस रेंज में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स यही कहता है। और क्वेश्चन में यहां पर देखिए यही स्टेटमेंट भी है कि लाइट गिरती है और गिरने के बाद में M2 के साथ पैरेलल हो जाती है। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे और लाइट फाइनल वाली अगर पैरेलल है तो आई की वैल्यू क्या होगी? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट जरा देखते हैं 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा देखिए, समझिए भाई। प्लेन मिरर पे लाइट आके गिरती है, व्हेन द मिरर इज टर्न about an axis at right angles to the plane mirror through 20 degree. The angle between the incident ray and the new reflected ray is 45 degree. The angle between the incident ray and original reflected ray is. बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको जरा मैं अंडरलाइन करता हूं। ये जो लिखा हुआ है, मिरर जो रोटेट कर रहा है, व्हेन द मिरर इज टर्न्स अबाउट एन एक्सिस एट राइट एंगल्स टू द प्लेन मिरर थ्रू द 20 डिग्री। यानी मिरर को जो घुमाया जा रहा है, मैं आपको ऐसे बताता हूं। सपोज दैट ये आपका मिरर है, ये मिरर रखा है, और रोटेशनल एक्सिस जो अंडरलाइन है उसी पर क्वेश्चन है आपका। व्हेन द मिरर इज टर्न अबाउट एन एक्सिस, मिरर को घुमाया जा रहा है ऐसे, ये देखिए ये एक्सिस हो गया,
और मिरर को ऐसे घुमाया जा रहा है, सब जानते हैं जब मिरर को ऐसे घुमाया जाता है तो कहीं कुछ भी नहीं बदलता, यानी घुमाने से पहले जो इंसिडेंट लाइट होगी और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, लीजिए आप जरा सिचुएशन को समझ लीजिएगा। ये आने वाली लाइट मान लेते हैं ऐसे लाइट आ रही है और ये लौट रही है और ये नॉर्मल है। हमने मिरर को घुमा दिया, ये देखिए घुमा दिया, क्या आने वाली लाइट और लौटने वाली लाइट की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन ने आपको जो है घुमाने के लिए, यानी क्वेश्चन आपको घुमाना चाहता है, वो कहता है कि घुमाने के बाद में हुआ ये कि जो नई वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इंसिडेंट लाइट के साथ 45 बना रही है। हमें पता है इस सिचुएशन में कहीं कुछ बदलता ही नहीं है, यानी पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट लाइट भी कितने डिग्री पर रही होगी? 45 डिग्री पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, क्या कॉन्सेप्ट है 17 नंबर पे? क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। ये हमारे पास में पैरेलल मिरर का एक मिरर ये हो गया, दूसरा वाला मिरर ये हो गया। क्लास में हम लोगों ने जब इसको इस कॉन्सेप्ट को किया है तो दोनों मिरर के बीच में गैप लिया था ए, बहुत सारी इमेज बन जाती हैं। तो इस वाले मिरर के पीछे जो एनवा इमेज है और इस वाले मिरर के पीछे जो उसका अपना एनवा इमेज है, दोनों का जो एनएच इमेज है, उन दोनों एनएच इमेज के बीच में जो गैप आया था वो आया था 2Na। ये कॉन्सेप्ट है। हमें ये पता है कि पैरेलल मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो एनवे इमेज ने, भाई इस मिरर ने भी अपने पीछे एनवा इमेज बना रखा है, दूसरे वाले ने भी अपने पीछे एनएच इमेज बना रखा है, दोनों के बीच में गैप क्या होता है? 2Na होता है। ये फंडा है। नाउ क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा गया है दोनों मिरर के बीच में। क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दोनों मिरर के बीच का गैप था ए, यहां पे दिया है 2B, यानी ए की वैल्यू हो गई 2B। सिचुएटेड द मिड पॉइंट बिटवीन द मिरर, ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में रखा हुआ है, ये लीजिए रख दिया। एनवा इमेज दोनों ने जो बना रखा है उनके बीच का गैप चाहिए, तो इसी फंडे को जब आप लगाएंगे तो 2 for 2, n माने इमेज का नंबर, क्वेश्चन में भी इमेज का नंबर n है, और a माने मिरर के बीच का गैप, तो यहाँ क्वेश्चन में कितना है? 2B। तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4NB। है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन है। ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आपको और रिवाइज करा दें। जैसे अगर वो आपसे ये पूछता है, ये आपके पास में मिरर है, मान लो ये मिरर ए है और ये वाला मिरर बी है। ए मिरर है, बी मिरर है, तो इसने अपने पीछे इमेज बना रखी है, इसने भी अपने पीछे इमेज बना रखी है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का होता है, ये जो इमेज की डिस्टेंसेस है वो निकालो। ये पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज है, ये तीसरी है, चौथी है, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली यहाँ पर पहली इमेज, दूसरी इमेज, ऐसे। तो अगर आपको ये डिस्टेंस ऑफ इमेजेस निकालना है तो फंडा ये रहता है, कॉन्सेप्ट ये रहता है, किसी भी एक मिरर से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम एनी वन मिरर। इधर ऑफलाइन में किसी को पता है कॉन्सेप्ट अभी तो बताइए। फ्रॉम एनी वन मिरर, किसी भी मिरर से अगर हमें डिस्टेंस ऑफ इमेजेस निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? 1/f। कैसे कर रहे हो यार, ये मिरर प्लेन है, तो फंडा लगाते हैं Na-x। ये इवन वाली इमेजेस के लिए, इवन इमेजेस के लिए, और फंडा लगाते हैं n-1 इंटू a प्लस x, ये ऑड वाली इमेजेस के लिए, ऑड वाली इमेजेस के लिए। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लिया जाए। देख सकते हैं, एक सेकंड, 19 है ये, यहां पर क्लिक किया,
कहीं प्लस दिखा, ये दिखा। अब मैं यहीं से ही ऐड करना चाह रहा था, 17 के यहां पर ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं जो बात बतानी है। ये मिरर हो गया आपका ए, और ये मिरर हो गया बी, और इनके बीच में जो गैप है वो 2 मिलीमीटर का है, और ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, और ए वाले मिरर से ये 1 मिलीमीटर पर है। या थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये जो गैप बिटवीन द मिरर है ये 8 मिलीमीटर का है, और ये आपका 2 मिलीमीटर है। और हमसे पूछा गया ए ने जो अपने पीछे इमेज बना रखी है, पहली 3 इमेजेस की डिस्टेंस चाहिए। तो ए से फर्स्ट 3 इमेजेस का डिस्टेंस चाहिए, ए से पहली 3 इमेजेस का डिस्टेंस चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो ए ने अपने पीछे जो पहली इमेज बनाई है उसकी डिस्टेंस क्या है? इमेज नंबर पहला, इमेज नंबर फर्स्ट, इमेज नंबर फर्स्ट ये देखिए, ऑड वालों के लिए फंडा ये है n-1 a प्लस एक्स। n यहां पर इमेज का नंबर होगा, a मिरर, दोनों मिरर के बीच का गैप होगा, और x डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, जिससे कि हमें डिस्टेंस ऑफ इमेजेस निकालनी है। यहां पर ये रिजल्ट एक बार हम लिख देते हैं। तो पहला इमेज, ऑड वाले इमेजेस के लिए हमारे पास फंडा है n-1 a प्लस एक्स, ये फंडा है ऑड वालों के लिए। इवन वालों के लिए फंडा रहता है na माइनस एक्स। तो सबसे पहला इमेज, तो a से पहला इमेज, a से फर्स्ट इमेज, तो फर्स्ट इमेज यानी कि नंबर 1 जो है ऑड में आता है, फंडा पिक किया n-1 a प्लस एक्स। n माने इमेज का नंबर 1 हो गया, a माने दोनों मिरर के बीच का गैप 8 हो गया, और x माने जिस मिरर से हम डिस्टेंस ऑफ इमेजेस निकाल रहे हैं उस मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो 2 हो गया। भाई अगर आप b वाले से निकालते हो तो b के लिए x कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो ये आपका आ गया 2 मिलीमीटर। अब सेकंड वाली इमेज a से जो बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पर होगी? तो फंडा हो गया na माइनस एक्स। n माने इमेज का नंबर वो 2 है, a माने गैप बिटवीन द मिरर 8 है, और x ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जिससे डिस्टेंस ऑफ इमेजेस निकालनी है, तो वो 2 हो गया। यहां पर हो गया 16 माइनस 2 यानी कितना आ गया? 14। और अगर हम कहते हैं कि सेकंड वाले मिरर से कितना डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो सेकंड वाले से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना? 6 है। तो जहां फार्मूला x है वहां पे 6 होता है। a ने अपने पीछे जो थर्ड इमेज बनाया है वो कितने डिस्टेंस पर होगा? तो फिर से फंडा लगाया n-1 a प्लस एक्स। n माने इमेज का नंबर 3 हो गया, a माने गैप बिटवीन द मिरर 8 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो ये आ जाएगा 16 और 2 18 mm। तो यानी कि a ने अपने पीछे थर्ड इमेज 18 mm पे बना रखी है, सेकेंड इमेज 14 mm पे बना रखी है, और फर्स्ट इमेज 2 mm पे बना रखी है। तो वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो इससे भी कनेक्टेड था। मतलब वहां पर ये क्वेश्चन भी रहता है, जिन्होंने इस रिजल्ट को किया है वो इस क्वेश्चन को भी जानते हैं। एक बार रिवाइज करा दिया। 18th क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ये लीजिए हो चुका है। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ आज की क्लास, अगर आपके पास में 2 मिरर हैं, एक दूसरे से थीटा डिग्री पर है, लाइट ने दोनों से बारी बारी रिफ्लेक्शन किया हुआ है, तो टोटल डेविएशन का एक रिजल्ट होता है 360 माइनस 2 थीटा, और यहां से एक पहला आंसर आ जाएगा, और दूसरा आंसर डेविएशन का निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 माइनस पहला आंसर। तो यहां पर 360 माइनस 2 थीटा कहीं दिखा? ये रहा सी ऑप्शन। तो 18 आपका फार्मूला बेस है।
19 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे अलोंग में रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे रखा गया है। जनरली हमारी आदत क्या होती है कि लंबाई वाला ऑब्जेक्ट है, कोई भी मिरर है, कोई भी लेंस है, और हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं इस तरीके से। कितने तरीके के मैग्निफिकेशन होते हैं? अगर आपने लंबाई वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पर रखा है, तो मैग्निफिकेशन का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल वाला m, मिरर के लिए इसको निकालते हैं तो फार्मूला होता है I/O, एक फार्मूला होता है माइनस का V/U, एक होता है F/F-U, और एक होता है F-V/F। इतने तरीके से निकालते हैं। और जब लंबाई वाला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लिटा के रखा जाता है, अगर लंबाई वाला ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाता है इस तरीके से, चाहे मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो जो मैग्निफिकेशन आता है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है ml। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, कॉन्वेक्स का मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लीनियर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये आपको A और B, ये लीनियर वाला ऑब्जेक्ट AB ये है, और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मिरर की जो फोकल लेंथ है क्वेश्चन में वो 10 सेंटीमीटर है। तो यार जो इसकी इमेज बनेगी उस इमेज का साइज चाहिए। तो मुद्दा यहां पर ये है कि लंबाई वाला ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लिटा के रखा गया है तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकलता है, कैसे निकालेंगे? और कुछ दिया है, ये 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। क्या करेंगे? स्पेशली अगर बात हो रही है आपके एनडीए एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दें, आपकी अपनी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में, जहां पर एक सेल फोन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे लिटा दिया गया है। सेल फोन को प्रिंसिपल एक्सिस पे लिटा के रखा गया है, और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लिटा के रखने के बाद उसने इमेजेस के बारे में पूछा, मैग्निफिकेशंस के बारे में पूछा है। तो कैसे करते हैं? दो तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप जो है छोटा वाला एम निकालो, लगता है थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन जो कह रहा हूं सुनो, ये वाला एम निकालो, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इतने सारे तरीके हैं, कौन सा लगेगा इसको लगाओ। हालात इस बात को सपोर्ट करते हैं, क्वेश्चन में जो बातें दी जा रही हैं वो ये बताते हैं। देखो फोकल लेंथ दिया है, यहां दिया है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दिया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, वो भी दिया है। तो भाई इसका सपोर्ट ले लो, तो m की वैल्यू निकालो पहले, क्या आएगी? F/F-U। अब साइन कन्वेंशन हाई होप सबको पता होंगे, कॉन्वेक्स वाला मिरर है फोकल लेंथ प्लस में, कॉन्वेक्स वाला मिरर है फोकल लेंथ प्लस में, और u की वैल्यू क्या हो गई? -25। तो ये आ गया m = 10/35, यानी 5 2 10 और 5 7 जाइए, आपका आ गया 2/7। दो तरीके होते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को करने के लिए, उनमें से एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, पॉसिबल है यहां पर डिस्कस करना, और सेकंड वाला जो अप्रोच है वो थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले आपने m निकाल लिया। अब ये छोटे छोटे जो लंबाई वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे, ध्यान देना, छोटे छोटे जो लंबाई वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए फंडा होता है ml = m², ये होता है। और ml क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका क्या है? साइज ऑफ इमेज, यही तो हमें चाहिए, साइज ऑफ इमेज चाहिए। तो यहां पे लिखा साइज ऑफ इमेज, अपॉन में रहता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 5 है, और यहां पर छोटा वाला m कितना आया है? 2/7, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहां से आप देखिए
साइज ऑफ इमेज आ जाएगा 4/49 इंटू में 5, तो ये आ गया 20/49, मतलब वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट में आएगी, ये हो नहीं सकती। लेकिन ये भी पॉइंट में और ये भी पॉइंट में, चेक करो कितनी आएगी भाई 49, यानी कि 3 9 जा 6 टाइम तो आएगी नहीं। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 3। एक तो ये तरीका है, और फिर अभी बहुत सारे डिस्कशंस होंगे इसी तरीके से। तो जब आपको प्योरली थ्योरी की क्लास आपको बताएंगे, क्लास लेंगे, तो फिर अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को ये भी सिखा देंगे कि जो दूसरा तरीका है वो क्या। अभी क्वेश्चन करना था तो आप इसी तरीके से चलिए, आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक बार चेक कर लो सी आएगा। हाँ 6 तो आ नहीं सकता, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन देखें। आई विल गिव यू द टाइम, यू ऑल चेक करिए, थोड़ा समय आप लोग भी लीजिए। और इधर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखें और बताएं क्या आंसर होगा। कॉनकेव का मिरर है, n गुना साइज जो है वो n टाइम्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज से। यानी अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो साइज ऑफ इमेज बराबर n इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो I/O इज इक्वल टू n। मुझे अभी अभी सुनाई पड़ा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन आपका हो गया n। आप सीधे ये लाइन लिख सकते थे, ये लाइन बचा सकते थे। अब मैग्निफिकेशन जो है वो साइन मांगती है, तो मिरर हो या लेंस हो, अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में और वर्चुअल है तो पॉजिटिव में। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव होता है। यहां पे इसने लिख दिया रियल है तो ये रियल आ गया। और कॉनकेव वाला मिरर, कॉनकेव वाले मिरर की जो फोकल लेंथ है वो किसमें होती है? माइनस में। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया, यू पूछा है, तो आपको रिजल्ट पता है m बराबर क्या? f/f माइनस यू। m की वैल्यू है -n, रख दीजिए। f की वैल्यू है -f। याद रखो जो अननोन होता है उस पे हम साइन नहीं लगाते, वो साइन के साथ अपने आप आता है। यहाँ पे u हमारा अननोन है, उसको रखने ऐसे रखेंगे, साइन के साथ आएगा। ये आ गया माइनस का u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, nf माइनस का nu इज इक्वल टू -f। तो ये आ जाएगा माइनस का nu इज इक्वल टू -f। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का nf प्लस का f प्लस का nu हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का nu माइनस का f माइनस का nf। तो यहां से u की वैल्यू आएगी माइनस में n+1/n इंटू f। कहां दिख रहा है रिजल्ट? सी। वेरी गुड। साइन गलत तो सब गलत हो सकता है, कोई साइन में गलती कर दे उसको सेकंड ऑप्शन मिल जाए। साइन की जो गलती करेगा उसको सेकंड ऑप्शन भी मिलेगा, बट रियलिटी ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला आ रहा है।